ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु है बड़े गोविंद दे, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु लवसा। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों की कोटि शतनमन। पूज्यपाद स्वामी दशरथ जी महाराज के गुरुपाद पद्म नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय पूज्य बाबागण, परम आदरणीय मुख्य अतिथिगण, सुंदर ढंग से संचालित करने वाले प्रोफेसर विजय कुमार जी, आदरणीय साधक वृंद और इस तमिलनाडु में निवास करने वाले अरुण जी और शर्मा जी, समस्त अत्र तत्र से पधारे हुए महान भाव, माताओं, बहनों, सबों को मेरा बारंबार प्रणाम। संसार की तरफ अगर हम आप दृष्टि डालते हैं तो परमात्मा की विशेषता कुछ न कुछ समझ में आने लगता है। लेकिन दृष्टि डालनी पड़ेगी। ऐसे लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं तो लगता है कि संसार है, लेकिन अगर सोचेंगे, एक एक चीज पर विचार करेंगे तो लगेगा कि उन्होंने बनाया तो बनाया कैसे।
सर्वप्रथम हम आप जिसके बगल में ये जो अथाह सागर है, इस अथाह सागर को बनाने वाला कैसा वो अथाह होगा? इतने सारे जल को बना तो कैसे दिए? कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कहेंगे ये तो प्रकृति का स्वभाव ऐसे बन गया। इसी प्रकार से एक वकील साहब थे। वकील साहब ईश्वर को मानते नहीं थे। वकील साहब कहते थे ईश्वर होता नहीं है जी। आजकल के प्राय विद्यार्थी कहते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है। तो वकील साहब अधिक पढ़े लिखे होने के नाते कहते ईश्वर है ही नहीं। लेकिन उनके जो सुपुत्र थे वे कहते थे नहीं पिताजी ईश्वर है। तुम हमको समझाता है, तुम मेरा बेटा है, हमको समझाएगा तो? अब करे तो करे क्या? पिताजी के सामने पुत्र को अधिक बोलना भी अच्छी बात नहीं है। संजोग से एक दिन उन्होंने किया कि अपना सूटकेस लिया और वो वापस चले गए, निकल पड़े। उनके टेबल पर कागज, कलम और दवात रखी हुई थी। उस दवात से और कलम से और कागज से लेकर के खूब सुंदर एक चित्र बना दिए। इतना सुंदर चित्र बनाए कि उस चित्र में बहुत ज्यादा गुण समाहित था और आकर्षित भी लगता था देखने में। जैसे ऑफिस से आए, कार्यालय से आए, वकालत करके जैसे आए, खूब सुंदर चित्र देखा। चित्र देखते ही कहा कि इतना सुंदर चित्र किसने बनाया? कुछ नहीं बोले। दो चार बार पूछा इतना सुंदर चित्र किसने बनाया? तो घर से बच्चे निकले और कहा कि पिताजी ये अपने आप बन गया। कहा बड़ा तुम विचित्र आदमी है, अपने आप कैसे बन गया? कहा पिताजी अपने आप बन गया। कहा किस तरह से बना अपने आप? ये तो होता नहीं कभी। का ये जो कलम है ना लकड़ी की, ये दवात में गई, वहां से उछल कर कागज पर आ गई और चित्र अपने आप बन गया। डांट लगाया कस के पुत्र को, खा बेवकूफ समझता है हमको तो, अपने आप कहीं ये इतना सुंदर चित्र बन जाता है। जब देखा कि पिताजी इसमें फंस गए हैं तो बड़े प्रेम से पुत्र कहते हैं पिताजी जब ये एक चित्र, साधारण सा चित्र अपने आप नहीं बन सकता, ये जो पूरी दुनिया बनी है क्या अपने आप बन गई है? किसी ने तो बनाया अवश्य है। तो पिताजी को मानना पड़ गया कि बनाने वाला कोई न कोई है, और है तो वो ईश्वर है। संत महात्मा गण कहते हैं उस ईश्वर के संबंध में हम आपको जानना पड़ेगा। रंग बिरंग के जो फूल खिले हैं, इस फूलों के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के रंग भरे हैं, उन रंगों की जब कलात्मक ढंग से हम आप देखेंगे, उसकी कला को जब सोचेंगे तो विचार में ये आएगा कि इतना सुंदर रंग भरने वाला कौन है। संत महात्मा गण कहते हैं कि इतना सुंदर रंग भरने वाला तो कोई तो है। एक ही वृक्ष में आप देखेंगे कि दो तरह के रंग भरे पड़े हैं। एक ही वृक्ष में आप देखेंगे कि दो तरह के रंगों के फल खिल रहे हैं। ये कला और वो रंग भी कैसा कि जाने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं। हम आपके ऊपर जो रंग चढ़ गया है, क्या ये रंग कोई केमिकल के द्वारा उतार पाते हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा ने देखिए कितना सुंदर बनाया है। आप देखते होंगे सरकारी दफ्तर में कि आपके जो ये अंगूठे हैं, आपके अंगूठे का निशान जब लेते हैं
और आपके अंगूठे का निशान किसी औरों से मेल नहीं खाता, ये कैसा कारीगर है? हम आप कुछ बनाते हैं तो कुछ न कुछ मेल तो खा जाता है, विचारना पड़ेगा कि कैसा वो है। हम आपके आंखों में जो पुतलियां हैं, अर्थात वो जो देखने की शक्ति है, उनका भी किसी के द्वारा मिलान नहीं है, टैली नहीं करता। कारण क्या है? कौन है सब बनाने वाला? अगर विचार करके हम आप देखेंगे तो कहेंगे कोई न कोई शक्ति अवश्य है, और उसी शक्ति का नाम क्या है? वो ईश्वर परमात्मा है। संत महात्मा गण कहते उस ईश्वर परमात्मा को जानने का प्रयास और प्रयत्न हम आपको करना चाहिए। कैसा ईश्वर? किस तरह से ईश्वर? दो रूपों में हम आप जानते हैं, एक परोक्ष, दूसरा अपरोक्ष। पहले तो हम परोक्ष को जाने। परोक्ष ज्ञान होता है मन इंद्रियों के द्वारा, याद रखिएगा, बुद्धि इत्यादि के द्वारा होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि जब ठीक ठीक बुद्धि में जच जाए ईश्वर स्वरूप, तब उनकी भक्ति करना प्रारंभ करनी चाहिए। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, जैसे आप यहां पर आए हुए हैं भगवान शिव की नगरी में, तो शिव की नगरी में आकर के हम लोगों को क्या सिखाया गया? शास्त्रकार कहते हैं कि केवल भगवान को प्रसन्न करने की बात नहीं है, उनके आत्मस्वरूप को जानना है। और मैं आपको कहूं इस बात को कि जो मेरा आत्मस्वरूप है वही भगवान शिव का आत्मस्वरूप है। जो मेरा आत्मस्वरूप है वही परमपिता परमात्मा का भी आत्मस्वरूप है। दोनों को फर्क नहीं है। इस चीज को जनाने वाला कौन होते हैं? तो संत सदगुरु होते हैं। शास्त्रकार कहते दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो आपका आत्मस्वरूप है वही राम का भी है, वही कृष्ण का है, वही भगवान शिव का है, वही गणेश का है और वही दुर्गा का है। इस पर एक छोटी सी बात और रख रहा हूं आप लोग। एक बड़े सुंदर पुजारी थी भगवान गणेश के। दक्षिण भारत में गणेश की प्रथा बहुत ज्यादा है, इसमें सुनाता है कहानी। अति सुंदर पूजा करते थे वे। संजोग से उठाने बैठाने के क्रम में गणेश जी के जो ऊपर लगा हुआ सूंड था वो टूट गया, और उनकी जो वाहन के सवारी कर लीजिए उनके पूंछ टूट गए। तो कहा गया खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, तो अब करे तो करे क्या? उनके मन में हुआ कि इसको जाकर के बनवा लेता हूं, दे दूंगा, बेच दूंगा, दूसरा फिर बनवा लूंगा। तो गए वो स्वर्णकार के यहाँ। स्वर्णकार ने क्या किया? गणेश जी को और उनके वाहन को दोनों को नापा, अर्थात तौल दिया। तो गणेश जी का वजन कम था और चूहा का वजन ज्यादा था, वाहन का वजन ज्यादा था। तो इनका दाम अर्थात चूहा का दाम ज्यादा लगा दिया और गणेश जी का दाम कम लगा दिया। पुजारी थे बेचारे। पुजारी कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? कहा क्या हुआ? का मालिक का दाम कम और वाहन का दाम ज्यादा, ये कैसी बात है? तो वो बड़े प्रेम से कहते हैं कि मुझे मालिक और वाहन की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसकी आवश्यकता है? सोने की। सोना में ये ज्यादा है तो इसका दाम ज्यादा है, और सोना में ये कम है इसका दाम कम है, मुझे इसकी आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से स्वर्णकार केवल उस सोना को जानता है, उसी प्रकार से आप जान लीजिए कि मूलतः कि सोना ही सब कुछ है। वे जो वाहन है या मूर्ति है उससे कुछ लेन देन नहीं है। दोनों का रूप क्या है? सोना का भी रूप वही, अर्थात चूहा का रूप भी वही है और मालिक का रूप भी वही है। शास्त्रकार का तब ठीक उसी प्रकार से जो हमारा आपका आत्म स्वरूप है वही परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कहा कि सोनो बिच गहनो है कि गहनो बिच सोनो है। अर्थात देख लीजिए,
सोना है और गहना है। गहना को आप तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? सोना। और सोना से आप गहना बना लीजिए। तो जो हम आपका जो शरीर बना है तो एक प्रकार का गहना है, लेकिन इसके अंदर जो तत्व जो छिपा हुआ है, जो तत्व परमपिता परमात्मा का है, सही तत्व हम आप में है। इसीलिए आपने सुना भी, यन मनसा न मनुते एना हुर मनोमतम तदे ब्रह्मतम विद्धि नदम यदि तुम उपासते। हम आप जो मन से मनन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, जो हम आप मन से जो मनन करते हैं वो ईश्वर नहीं है। जिनके द्वारा मन किया जाता है वो ईश्वर है। उदाहरण रूप में आपके समक्ष ये माइक है, वेपर लाइट है, मरकरी है, क्या ये बिजली है? वेपर लाइट भी बिजली नहीं है, मरकरी भी बिजली नहीं है, पंखा भी बिजली नहीं है, लेकिन इसके द्वारा, किसके द्वारा? बिजली के द्वारा ये सब सारे संचालित हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा, मन ईश्वर नहीं है, बुद्धि ईश्वर नहीं है, तब चित्त भी ईश्वर नहीं है और अहंकार भी ईश्वर नहीं है। ये अंतःकरण इंद्रियां है। और 10 इंद्रियां जो है, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये भी ईश्वर नहीं है। इसको जो चलाने वाला है, तो 10 इंद्रियां का मालिक होता है मन, और मन से उत्कृष्ट होती है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है अहंकार। शास्त्रकार कहते हैं कि इसीलिए कि बुद्धि में महत्त्व तो छिपा हुआ है। समष्टि बुद्धि होने के नाते हम आपके अंदर व्यष्टि बुद्धि है। थोड़ा सा गहन विषय अवश्य होगा, समझिएगा थोड़ा सा। और व्यष्टि चेतन होने के कारण हमारे मुख से आवाज निकलती है, और ये व्यष्टि चेतन हमारे अंदर में ना रहे तो हमारे मुख से आवाज नहीं निकल सकती, न कान सुन सकता है, न जीवा रसास्वादन कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारे अंदर में समष्टि रूप में नहीं, व्यष्टि रूप में भी चेतन समाये हुए हैं। इसी कारण से हम आप देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। जिस दिन हम आपके अंदर से, याद रखिएगा, ये व्यष्टि चेतन निकल जाएगा, उस दिन आप बोल नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, किसी प्रकार का स्वाद नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये भी हम आप जानिए कि एक चेतन रहता है अवश्य। वो कौन सा रहता है? जिसको हम समष्टि चेतन कहते हैं। और समष्टि चेतन होने के कारण संत महात्मा गण कहते हैं वह ईश्वर परमपिता परमात्मा सभी भूतों में समावेश है। इसीलिए उसी ईश्वर को जिस दिन हम आप जान जाएंगे तो हम आपका परम कल्याण हो जाएगा। बात समझाइए, फिर समझिए। संत कहते हैं कि पहले तो हमें व्यष्टि रूप में समझना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार कर लेंगे तब हम समष्टि रूप में सब जान सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज बड़े प्रकांड विद्वान थे। उनकी धर्मपत्नी सुंदर ढंग से समझाने लग गए कि आप के साथ जो मेरी शादी की गई ऐसे नहीं की गई है। आप एक विद्वान थे, आप में विदुता के जो गुण है वो भरे पड़े थे, इसके कारण से मेरी आपके द्वारा शादी हुई। लेकिन आप जिस तरह से कर रहे हैं ये तो ठीक बात नहीं है। ये मुर्दे पर चढ़ करके आ जाना, नदी को पार कर देना, मेरे मांग को चुनौती दी, मेरे मांग के अंदर जो सिंदूर है उसकी चुनौती भर देना, ये बात ठीक नहीं है, ये विद्वानों का लक्षण नहीं है। अब रात में फटकार लगाती हैं वो, और ऐसी फटकार लगाते कहते क्या, अस्थि चर्म दे मामा तामे ऐसी प्रीत, जो प्रीति श्री राम में होती ना भवभीत। अब फटकार जब लगाए तो तुलसीदास जी महाराज का जो खुशहाली थी कि मैं आ गया कहाँ, जिसके बिना रह नहीं पा रहे थे, अब बेचारे परेशान हो गए कि इतना कष्ट सह करके आया ये सुनने के लिए। विषयी लोग बड़े खतरनाक हुआ करते हैं, किसको वो चेतन और किसको वो
अचेतन मान लेंगे, समझ में नहीं आता है। तुलसीदास जी महाराज ने सांप को समझ लिया, मरा हुआ सांप को पकड़ कर रस्से समझ लिया। देखिए कितना भ्रम है। एक मुर्दा को समझ लिया लकड़ी है, इतने खतरनाक। लेकिन जब फटकार लगाया गया, जब उसने फटकार सुन लिया तो रहे नहीं, चल दिए। और चल दिए तो पहले खूब रोए। जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, आपके मन पर अंकुश लगना शुरू होगा, तो आपकी जो आंखें ये बरसना शुरू कर देगी। परिणाम ये होता है कि उनके मन का जो ख्वाहिश था वो पूरे हुए नहीं। खूब रोए, भरपूर रोए। रोने पर जब उनके अंदर से सारे दुख समाप्त हो गया, तब वो बेचारे चले भगवान को याद करने के लिए। और भगवान को जब खूब याद किए, मन लगता नहीं था, मन में बसा जो था वही बार बार दिखता था। कभी कभी जब अपना दर्पण जब चेहरे देखते थे तो वहां दिखती थी हुए, तो उसको पकड़ने के लिए जाते थे। इतना भ्रम उनके अंदर में घुस गया। अब तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं किनसे? अपने परमात्मा से कि हे प्रभु, इन भ्रमों से मुझे निकाल दीजिए। बहुत प्रार्थना करने पर जब उनको निकाला गया, जब भगवान श्री राम के कलयुग में उनको दर्शन हुआ, तब भी उनके अंतःकरण का मैल समाप्त नहीं हुआ, अर्थात ग्रंथि बनी रही। जब उन्होंने अंतःकरण में साधना की, साधना करके जब आत्म साक्षात्कार किया, तब वही गोस्वामी तुलसी महाराज कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ युक्त पानी। अब मैं पूछना चाहूंगा कि तुलसीदास जी महाराज का, अर्थात संत तुलसीदास जी महाराज का भगवान कैसा? शास्त्रकार का तो उनका भगवान कैसा है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते मेरा भगवान कैसा? तो कह रहे हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे मेरा जो भगवान है, मेरा जो राम है, वो कैसा है? तो का प्रकृति के पार में है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते दो तरह की प्रकृति है जी। एक प्रकृति है जड़ात्मक और दूसरा है चेतनात्मक। दोनों प्रकृतियों के पार में है और दोनों प्रकृतियों में भर करके है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते वो परमात्मा कैसा है? तो का अगुण है, अगुण अधवर गिरा गोतीता, समदर्शी अनवैध अचिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्मद्री विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सम तम कबहू की जाई। ऐसी स्थिति और ऐसे भगवान श्री राम के संबंध में कह रहे हैं कौन? गोस्वामी जी महाराज कि मेरा प्रभु कैसा है? तो प्रकृति के पार में, अगुण नहीं है वो जी, अर्थात अगुण से भी परे है वो। मन में होता होगा ये बात क्या बोल रहे हैं, अगुण से भी परे। तो अगुण कहते हैं निर्गुण को, याद रखिएगा, उसमें कोई गुण नहीं होता। और गुण कहते हैं सरगुण को, जिसमें सगुण होता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगुण सगुण के परे जो परमपिता परमात्मा होता है, उनको जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको शिव का पूर्ण रूप से साक्षात्कार नहीं होगा और अपना परम कल्याण नहीं कर पाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं, इसलिए हमारे गुरुमाई ने कहा, अभी हम लोगों ने गाए, निर्गुण सगुण के पार में और सत असत हो के पार में। निर्गुण क्या है? निर्गुण वह है जिसमें गुण नहीं है। सरगुण क्या है? जिसमें गुण है। तो शरीर में गुण है, जिसमें गुण होता है उसका सड़ना, गलना, नष्ट होना स्वाभाविक है। और जिसमें गुण नहीं होता है उसमें सड़ना, गलना और समाप्त होना संभव नहीं है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि यह परमपिता परमात्मा दोनों रूपों में है, जिस कारण से हम आप जान रहे हैं यह कि भगवान आए, कुछ दिन रहे, लोगों को उपदेश किए, लोगों को आनंद दिए और संसार से चले गए। ये कौन राम आए? ये कौन कृष्ण आए? तो शास्त्रकार कहते ये जो राम आए ये सगुण रूप में आए। लेकिन आए कौन? तो का सगुण रूप में आकर के, लेकिन वे भी किस मंडल से आए इसको जानना चाहिए। तो शास्त्रकार कहते हैं कि वे भी कहीं दूर से नहीं आए, लेकिन एक नहीं आते, वो परमपिता परमात्मा कभी आते जाते नहीं है।
इसीलिए गोस्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं कि मेरा राम कभी घटता बढ़ता नहीं है जी, एक तरह का रहता। तो उन्होंने एक उदाहरण दे दिया। क्या उदाहरण दिया? तो कहा मेरा राम कैसा है? तो अब कह रहे उन्होंने कहा कि तुलसी राम शनेकर, मैं जिस राम से स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, वो कोई साधारण राम नहीं है। तुलसी राम शनेकर, त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक न नौ के लिखे पहाड़। का मैं उस राम से प्यार करता हूं जो कि घटना बढ़ना नहीं जानता है। तो उदाहरण दिया उन्होंने किस तरह का नौ का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है और अन्य पहाड़ा घट बढ़ जाएगा। हम आप देखिए थोड़ा सा एकाध बार करके, कभी कभी तो मैंने कहा इसके संबंध में, लेकिन आज फिर देखिए आप, 9 का 9 9 दूनी 18, अगर आप जोड़ेंगे 18 को तो कितना होगा? 9 ही होगा। 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छक्की 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 ढंग 90, 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। शास्त्रकार कहते इसी प्रकार से वे राम कहीं घटने वाला नहीं है। जो एक रस रहने वाला है उसी राम की मैं पूजा करता हूँ, उसी से मैं स्नेह करता हूँ और उसी से मैं आत्म लगाव रखा हूँ। अब सोच करके देखिए ऐसे राम को भजने वाले कौन हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आगे क्या कहते हैं? उनसे किसी विद्वानों ने पूछा कि आप जो कहते हैं कि मेरे राम कभी घटते नहीं है, तो क्या आपके पास ही है कि कहीं और जगह भी है? तो तुलसीदास जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं कि वे राम सब जगह है जी, वो सर्वव्यापक है जी। इसलिए कहा व्यापक, व्यापक अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वो व्यापक है। का किस तरह से व्यापक है? तो का सुन लीजिए व्यापकता का किस तरह का अर्थ है। उन्होंने कहा कि किसी भी जगह आप एक फार्मूला लगाओ, कहीं भी लगा दोगे वो फिट कर जाएगा। का कौन सा फार्मूला लगाया जाए? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनो, नाम के अक्षर 4 गुण कीजिए, पुण्य 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बचे तो उर में धर लीजिए। बड़ा सुंदर फार्मूला है ये। क्या कहा कि नाम के अक्षर 4 गुण कीजिए। भगवान शिव की नगरी है, रामेश्वरम है, इसमें तो राम स्वाभाविक घुसा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी एक बार पता कर लीजिए घुसा है कि नहीं है। केवल यहाँ शिव जी हैं कि राम भी यहाँ पर हैं, दोनों को पता करना चाहिए। यहाँ राम भी उनके मंदिर में घुस कर रह रहे हैं। का कैसे? का नाम का अक्षर 4 गुण कीजिए, तो रामनाथ कहलाता है ये मंदिर का नाम, रामनाथ। राम और नाथ 4 अक्षर हुआ, उसको 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 5 मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 21, दूना कीजिएगा कितना होगा? 42 और 8 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, शेष कितना बचता है? 2 अक्षर का राम। रामेश्वरम मंदिर अर्थात रामनाथ में भी घुसा हुआ है। शिव के अंदर में भगवान राम घुसे हुए हैं। ऐसे गोस्वामी जी महाराज कम खोपड़ी वाले नहीं थे, अथाह खोपड़ी उनकी थी। इसीलिए बड़े प्रेम से वो कहते हैं कि शिव के अंदर में भी मेरा राम घुसा हुआ है, इसलिए ऐसे राम से मैं प्रेम करता हूँ। तो बड़े प्रेम से कह रहे शिव में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर, 4 से गुना कीजिए 8 होगा, 5 मिला दीजिए कितना हो गया? 13 हो गया, दूना कीजिएगा 26 होगा और 8 से भाग कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, कितना बचता है? शेष 2। तो भगवान शिव के अंदर में भी राम घुसे हुए हैं। शास्त्रकार कहते हैं कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर कि वो राम नहीं है। इसलिए उस राम को, उस ब्रह्म को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस ब्रह्म को जानने के लिए संसार का कोई ताकत नहीं कि आपको जाना सकता है। तब कौन जानेगा उस राम को? कद संसार की ताकत की तो बात छोड़ दीजिए, कोई देवी देवता भी आपको उस राम को नहीं जला सकता, ना आपके आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करा सकता। अब मन में प्रश्न उदय होगा। क्यों प्रश्न होगा उदय?
कि कई देवी देवताओं की तो हम आप पूजा करते, क्या ये लोग कम शक्ति वाले लोग हैं? मानता हूं कि भरपूर उनको शक्ति है, लेकिन वे खुद अपने आप को नहीं जाने हैं। अगर अपने आप को जो नहीं जानेंगे दूसरे को जाना नहीं सकते। जो स्वयं सुखी नहीं हो सकते दूसरे को सुखी नहीं कर सकते हुए, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि कोई नहीं जना सकता, तो कौन जनाएगा आपको? खत जनाने वाला स्वयं आप हैं, और आपके द्वारा ही अपने को आप जान सकते हैं। उदाहरण रूप में देख लीजिए, आप अपना आप चेहरा कभी देखते हैं किनके सहारा से? भले ही दर्पण का सहारा तो देखने वाला कौन? आपकी आंख है ना। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि एक ऐसा आईना है जिस आईने से आत्म साक्षात्कार होता है, अपने आप को जानता है। वो कौन सा आईना है? बाह्य जगत की जो है, बाहरी जो आंख है, ये दूसरों को देखती है। ये दिव्य दृष्टि के द्वारा भी दूसरों को देखते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं अपने आप को देखने वाला कौन सी दृष्टि है? तो संतों ने कहा अपने आप को देखने वाला दृष्टि है आत्मदृष्टि। दृष्टियां 5 होती है: जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि। ये तीनों दृष्टि जब निरोध होता है, निरोध समझते हैं आप लोग, रुकता है, तीनों दृष्टि जब रुक जाती है तो कहते हैं कि चौथी दृष्टि खुलती है। कौन सी? दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि खुलने से अपना काम नहीं बनता है, तब किसका काम बनता है? भले आप दीवार के उस पार में क्या है देख लीजिएगा, समुद्र के भीतर में क्या छिपा वो देख लीजिएगा, लेकिन अपने आप को नहीं देख पाइएगा। यहां तक कि माया को जान जाइएगा आप, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाइएगा। यहां तक जान लीजिए कि इस मंदिर में क्या क्या छिपा के रखे हैं उसको आप जान जाइएगा, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाइएगा। भगवान कृष्ण विधि कितने तेज थे, अर्जुन को दिखा दिया विराट रूप, लेकिन आत्म स्वरूप नहीं दिखा पाए। देखिए क्या दिए उन्होंने? दिव्य दृष्टि दिए। दिव्य दृष्टि किस तरह की? तो संत लोग कहते दिव्य दृष्टि उसी तरह से है जैसे एक दूरबीन है, दूरबीन से दूर तक देख लेंगे, लेकिन उस दूरबीन से अपने अंदर में जो पड़े हुए हैं जीवात्मा, क्या कहते हैं उसको आप नहीं देख पाएंगे। संत महात्मा उसी प्रकार से दिव्य दृष्टि क्या है? माया को देखने की शक्ति है, लेकिन अपने आप को देखने की शक्ति नहीं है। तो आत्म दृष्टि के द्वारा हम उस ईश्वर परमात्मा को देख सकते हैं। तो मैंने पहले कहा कोई भी आपको आत्म दृष्टि नहीं दे सकते, और देने की क्षमता अगर रखते हैं कोई, तो ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु ही दे सकते हैं। क्यों? इन्होंने प्राप्त कर लिया, इसलिए आपको आत्मदृष्टि दे सकते हैं। आत्मदृष्टि से अपना साक्षात्कार करा सकते हैं, लेकिन कैसे कराएंगे? ये भी कराएंगे जब इनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। अगर इन्होंने आपकी तरफ दृष्टि फेर दी तो आपको आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं, लेकिन कैसे कराएंगे? ये भी जब अति सेवा करेंगे तब। अति सेवा किस तरह का? संत महात्मा गण कहते अति सेवा उसको नहीं कहते कि पैर दबा देना, माथा दाब देना, कपड़े धो देना, इसको अति सेवा नहीं कहते। तब किस तरह सेवा? इसके संबंध में संत नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ऐसी सेवा सेवकू करे जिसका जी तिसु आगे धरे। करें कि इस तरह की सेवा करिए कि जिनका जैसा जीव था, ये जीव कैसा था? तो अति निर्मल था, निराकार था, निर्मोहा था, अनित्य था, मल रहित था। तो कहा कि जब निर्मल था तो निर्मल के तरह अगर आप कर दीजिएगा तो आत्मदृष्टि आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं बड़े प्रेम से कि हमको इस माइक को बजाना है तो क्या करना पड़ेगा? सब चीज लगा हुआ है, लेकिन एक चीज केवल इस पर बिजली नहीं दीजिए तो बजेगी? संतों का पावन नहीं बजेगी। उसी प्रकार से आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए जब हम आप चलेंगे
तो जैसे उनको आप निर्मल करके दे दीजिएगा। क्या? जैसा था, कैसा था? निर्गुण था, ये कोई गुण इसमें नहीं था। निर्गुण से जीव आइल, सरगुण समाइल, कायागढ़ कैल मुकाम, माया में लिपटायल हो राम। इसको उल्टा दीजिए। संत महात्मा गण कहते जैसा था वैसा आप अगर कर दीजिएगा तो फिर आपको अपने आप आत्मदृष्टि मिल जाएगी। और जैसे अपने आप आत्मदृष्टि मिलेगी तो अपना पहले पहचान करिएगा, तब परमपिता परमात्मा की पहचान कीजिएगा। संत कहते उनका रूप कैसा, तो बड़े प्रेम से कहा। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे कि बाबा अगम अगोचर कैसा, तो कहा कि ताते मैं कई समझाऊं कैसा। कहा कि वो परमात्मा कैसा है, का ऐसा है कि उनको कहने में आता नहीं है। इसीलिए कहा जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए। संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसा कह रहे हैं वैसा है नहीं। सूरदास जी महाराज ने कहा कि आपुन को आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भय उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। कहा कि उस परमात्मा को कहाँ प्राप्त करने जाएंगे, तो अपने आप में जानेंगे। इसीलिए अपने अंदर में जैसे पहचान होगा तो बाहर में भी आपको दिखेगा। और अपने आप को जब पहचान नहीं कर पाएगा तो बाहर में भी आप परमात्मा को नहीं देख सकते। अब रह गई बात यह कितना बड़ा है वो, तो संत कबीर साहब कहते बड़ाते बड़ा, उनसे बड़ा संसार में और कोई होता नहीं है। बड़ाते बड़ा, छोटते छोटा, और उनसे छोटा भी कोई संसार में नहीं है। अब कितना छोटा है वो, तो एक छोटी सी बात रखता हूं, इतना छोटा है कि उनसे और कोई छोटा हो ही नहीं सकता। जैसे कोई विद्वान कह दे कि सबसे छोटा क्या है, तो का परमाणु है, सबसे छोटा कण परमाणु है। तो संत कहते कि परमाणु भी छोटा कण नहीं है जी, उनके सामने ये मोटा है। याद रखिएगा, किनके सामने? उस परमपिता परमात्मा के सामने। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि परमाणु का खंडन नहीं किया जाता है, खंड नहीं किया जाता है, लेकिन हम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रेदरफोर्ड आए, डाल्टन आए, गोल्डस्टीन आए, इन्होंने उस परमाणु से एक एक चीज निकाल करके रख दिया और कहा कि देखो इसका भी खंडन होता है कि नहीं होता है। तो किस पर तोड़ा गया, तो परमाणु को भी तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर। संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, परमाणु को तो तोड़ा गया लेकिन परमात्मा का खंडन नहीं होता, खंड नहीं होता। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द आदित्य जी महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा अंड न पिंड ब्रह्मांड न खंडा, सुरत सिंध समोई, दादू जाने न कोई। कह रहे हैं कि वो अंड न खंड है, वो अखंड भी नहीं है और खंड भी नहीं है। याद रखिएगा, अंड न पिंड ब्रह्मांड न खंडा, वो छोटा भी नहीं है और खंडन में आने वाला भी नहीं है। उनका खंड भी नहीं कर सकते और उनको किसी प्रकार से आप कुछ नहीं कर सकते। इसने कहा अंड न पिंड ब्रह्मांड न खंडा, सुरत सिंध समोई, दादू जाने नहीं कोई। उनका संसार में कोई खंडन नहीं कर सकते। इसी को बड़े प्रेम से वेद भगवान कहते हैं। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं एक परमात्मा और कोई नहीं शक्ति उनके सामने है। उनकी शक्ति के सामने किसी की शक्ति चलती नहीं है। इसीलिए उन्होंने बड़े प्रेम से कहा एकम द्वितीयो नास्ति, वो एक है, एक शक्तिमान है, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान कहा गया और अंग्रेजी में उसको ऑलमाइटी गॉड कहा गया। शास्त्रकार कहते हैं वे सत्य भी हैं और सत्य से परे भी हैं। अब विचार करना होगा, इतने जो गुणवान वाले हैं और गुण से रहित वाले हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे? इसीलिए गोस्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं। अब वो कहते हैं कि सुनो, उनके संबंध में कोई कुछ कहेगा तो कह नहीं सकता है। तो कहा उन्होंने बड़े प्रेम से कि परमात्मा का रूप परमात्मा ही केवल जानते और कोई जानते नहीं है। परमात्मा का कौन जानने वाला? तो केवल परमात्मा और कोई नहीं। इसीलिए
तो परमात्मा आप बनेगा तब भी अपने को जानिएगा। तो मैंने कल कहा था कि प्रभु बनकर प्रभु की पूजा कर सकते हैं, अर्थात अपने आप को जब आप जानेंगे तभी आप परमपिता परमात्मा को जानेंगे। तो इतना आसान कार्य क्या है, अपने आप को केवल जानना है और किसी को जानने की जरूरत नहीं है। जिस दिन अपने आप को जानिएगा तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, गूंगे गुड़ खाए हो भाई, गूंगे को गुड़ खिला दीजिए अर्थात शक्कर खिला दीजिए और उसको पूछिए कि कैसा लगा, तो किस मुख से बोलेगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, बाहर भीतर एके जानो, और गूंगे का गुड़ भाई वो भी कह रहे हैं कि बाहर और भीतर दोनों एक ही जानो। जैसा बाहर है वो भीतर है, जिस प्रकार से गूंगा बाहर में गुड़ खा ले, ये बाजार में जाकर गुड़ खा ले तो उसको अंदर पड़ने वाला नहीं है, कहीं कुछ बोल नहीं सकता है। उसी प्रकार से जो परमात्मा को जान जाते हैं तो वो बोल नहीं सकते, तो होगा क्या, कहते मन ही मन मुस्कायो, वो मन ही मन आनंद लेते रहता है। अर्थात क्योंकि वर्णन करने योग्य वो है ही नहीं, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, आने वाले नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं प्रभु कैसा है, का अकथ अनाम अनाम है स्वामी, गोगुण प्रकृति परे, वो गोगुण प्रकृति के परे हैं। गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियां के परे हैं, गुण के परे हैं, और जितने प्रकार की बातें हम आप सुनते हैं इन सबों से भी परे हैं। सीधे शब्दों में कहूंगा कि अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो एक ही शब्द रखिए याद कि अपने से अपने को जानेंगे तो परमात्मा को जान जाएंगे, इसके अलावा और कुछ मत याद रखिए। जिस दिन अपने आप को जान जाएगा उस दिन परमात्मा को जान जाइएगा। इसलिए संत महात्मा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अगर अपराह्न काल में क्या प्रसंग है, लेकिन संक्षेप में मैं कहूंगा, इसके लिए आपको कोई पूजा पाठ कर लीजिए, नहीं जान सकते किससे जानेंगे आप, तो आज जानना चाहिए किससे जाना जाता है। उपनिषदकार कहते हैं कि संसार की सृष्टि किससे है, तो शब्द से है। बाइबल कहता है कि संसार की सृष्टि किससे है, तो शब्द से है। और शब्द क्या है, तो कहा परम पिता परमात्मा है, परमात्मा से ही निकला हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड, गॉड वाज वर्ड। आरंभ में शब्द था, सब ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही सब था। अब बड़े प्रेम से कह रहे हैं, हमारा वेद क्या कह रहा है, तो वेद कहते बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिष्टम सशब्दे चाक्षरे छिने शब्दम परमम पदम। बड़े प्रेम से वेद कहते हैं, इसको जानना चाहिए। आज क्या कह रहे हैं कि शरीर का ही नहीं, कोई भी चीज का निर्माण बिंदु से होता है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और चिंतन करिए, थोड़ा सा बिंदु कैसे बनता है, तो जब तक आप जैसे कलम पकड़ते हैं, उदाहरण दे रहा हूं, कलम पकड़ते हैं तो कलम पकड़ने क्रम जैसे आप कागज पर कलम का नोक रखते हैं तो आवाज होती है। आवाज हुए बगैर बिंदु का निर्माण आप नहीं कर सकते। तो आप समझ गए होंगे कि सृष्टि किससे हुई है, शब्द से हुई है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जब संसार ही शब्द से बना है तो परमपिता परमात्मा को शब्द बिना आप प्राप्त कर सकते नहीं ना। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि हम आपको मंदिरों में एक घंटा दिया गया। क्या दिया गया, घड़ी घंट बजाने वाला घंटा। वो क्यों दिया गया कि याद करेंगे अपने घर की तरफ, इसीलिए घंटा। दूसरा क्या दिया गया, दीपक। आप लोग नहीं गए होंगे इस मंदिर में, कि गए होंगे पता नहीं, इसमें एक मणि जलता है। कै बजे, 5 बजे भोर में दिखाया जाता है। पुजारी लोग आते हैं, लाइन लगाते हैं, एक मणि दिखाता है दूर से। संत महात्मा गण कहते हैं ये मणि कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन भीतर में जो मणि जलते रहता है कभी ये बुझता ही नहीं है। का इस मणि को जो जान जाता है, भीतर के मणि को जो प्राप्त कर लेता है, तो फिर उनको पाप छू नहीं सकता। लेकिन इस मणि को जाकर के देख करके आइएगा तो अवश्य लगता है कि पाप छोड़ेगा नहीं, यहाँ के बाद जाने के बाद फिर कुछ न कुछ सवार हो जाएगा। लेकिन भीतर के मणि जैसे जिस दिन देख लीजिएगा, पाप स्पर्श नहीं कर सकता आपको। संत महात्मा गण कहते हैं ये प्रतीक है। जैसे उदाहरण देता हूं, 2000 का नकली नोट बन गया ना, क्यों बना, इसलिए बना कि असली था तब बना।
लेकिन 300 का नकली नोट बना है क्या अभी तक? क्यों नहीं बना? है ही नहीं। संत महात्मा ग्रंथ ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि बाहर में जो शब्द और प्रकाश है तो कहीं न कहीं असली था, इसी कारण से उसका रूपांतर यहाँ दिख रहा है। संत महात्मा गण का असली कहाँ है? कहा हम आपके अंदर में परमपिता परमात्मा ने असली प्रकाश और असली शब्द रख दिए हैं, इसलिए बाहर उसका प्रतीक है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि कैसे? का दृष्टि युगल कर सन्मुख लीजिए। जब दृष्टि की धारें दोनों जुट जाएगी तो अपने आप दिख जाएगी। कौन प्रकाश दिखेगा भाई? संत कहते असली प्रकाश दिखेगा और असली शब्द की सुनाई पड़ेगी। संतों ने कहा कि अगर आप जीवन में कल्याण चाहते हैं तो असली प्रकाश की तरफ बढ़िए। असली प्रकाश तब होगी जब आपकी दोनों दृष्टि की धारा जुटेगी। जैसे जुटेगी तो बड़े प्रेम से कहा बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिंदु का उदय होते, प्रकाश का उदय होते ही साधकों के अंदर में अपने आप शब्द होता है। वहां कोई वाद्य यंत्र रखा हुआ नहीं है, अपने आप होता है। इसलिए कहा शास्त्रकार कहते हैं विविध प्रकार का बिना बाजे गाजे का आवाजें होती रहती है। इसीलिए कहा इस शरीर की स्थिति क्या होती है? तो कहा बड़े प्रेम संत कबीर साहब कहते हैं पांचों नौबत बाजती होत 3600 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। का इस शरीर की विशेषता क्या है? तो का 5 प्रकार का बाजा अपने आप और 36 प्रकार के राग रागड़ियां अपने आप निकलती रहती है। लेकिन तरीका क्या है? का तरीका यह है कि केवल अपने आप की जो दृष्टि है इसको आप जोड़िए। जैसे आप जोड़ेंगे जोड़ते ही आपके अंदर विविध प्रकार के शब्द होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं हमारे आपके अंदर में 5 केंद्र परमात्मा ने बनाए हैं। जैसे हम लोगों का सेंट्रल केंद्र दिल्ली है ना, उसी प्रकार से याद रखिएगा परमात्मा का ये घर है, किसी और घर ये नहीं है। इस परमात्मा ने इतना सुंदर सेंटर बना के रखे हैं। 5 केंद्र बनाए हैं और 5 केंद्रों में 5 तरह की व्यवस्था करके रखे हैं। क्या व्यवस्था करके रखे हैं? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि पहले केंद्र जो स्थूलता वाली है, जैसे शास्त्रकार कहते हैं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं का मोटा केंद्र ये मोटी बुद्धि वाले का विचारधारा ये प्रथम केंद्र किसका है? तो स्थूल का केंद्र है। स्थूल और सूक्ष्म का बीच जो होता है ये पहला केंद्र कहलाता। इसके बाद जब वारी आती है तब दूसरे केंद्र पर जाता है। वो दूसरा केंद्र कहाँ है? का सूक्ष्म और कारण का बीच ये दूसरा केंद्र कहलाता है। इसके बाद तीसरा केंद्र है तो कारण और महाकारण का बीच ये तीसरा केंद्र है। चौथा केंद्र कहाँ है? का महाकारण कैवल्य का बीच ये चौथा केंद्र है। और 5वां केंद्र केवल और परमपिता परमात्मा के जो बीच है वो 5वां केंद्र है। ये 5 केंद्रों से बड़ा सुंदर व्यवस्था किए हैं। क्या किए हैं? कर 5 केंद्रों से 5 तरह की आवाजें होती रहती है। कोई बजाने वाला बैठा हुआ है, कहा वहां अपने आप बजते रहता है। इसीलिए संत चरणदास जी महाराज कहते हैं जब से अनहद घोर सुनी, वो अनहद शब्द है, जब से अनहद घोर सुनी इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल भुनी। जैसे उस शब्द को सुनता है साधक इंद्रियां थक जाती है। और क्या होता है? इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, मन गल जाता है। और जिनका मन गल जाता है तो सबसे ज्यादा सुखी हो जाता है। उदाहरण रूप में देख लीजिए, संत महात्मा गण कहते हैं कि मन से दुखी लोग हो जाते हैं। कोई बहुत कुछ उनके पास है, सारी सुविधाएं हैं, मन अगर उनका स्वस्थ नहीं है, मन अच्छा नहीं है तो सब कुछ रहते हुए क्या बोलते हैं वो? मुझे ठीक नहीं लगता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किसके आधार पर करें? अगर मन प्रसन्न है तो सब कुछ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं मन में ताकत तब आती है जब आपका खूब बढ़िया से जप और ध्यान होता है। आत्मबल कब बढ़ता है? आपको आत्मबल बढ़ता है जब खूब बढ़िया आप ध्यान करते हैं। इसलिए याद रखिएगा शरीर को बल बढ़ाना हो, खूब सुंदर सुंदर पौष्टिक आहार कीजिए, शरीर का बल बढ़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन मन का बल बढ़ाना हो तो खूब मनोयोग पूर्वक अध्ययन कीजिए, भजन कीजिए और मंत्र जाप का अभ्यास कीजिए, मन का ताकत बढ़ेगा। और आत्मबल अगर बढ़ाना हो तो बैठ के बड़े प्रेम से ध्यान कीजिए। कहीं अगर दृष्टि टिक गई तो लाखों व्यक्ति आपको कुछ करने के लिए आएगा तो शायद आपका मन नहीं गिरेगा और आत्मबल भी नहीं गिरेगा। उदाहरण देता हूं आपको, मंसूर का नाम सुने होंगे। उन लोगों में ये बात कहना बड़ा खराब लगता है कि मैं ही खुदा हूं, लेकिन वो अपने आप को कहते थे अनल हक अनल हक। हम आपके संस्कृत भाषा में जब विष्णुगुप्त चाणक्य को जब धनानंद ने नाना प्रकार की यातनाएं देने लग गए तो विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं आम ब्रह्मस्मि आम ब्रह्मस्मि। बहुत प्रकार के कष्ट देने पर भी यही कहा कि आम ब्रह्मस्मि आम ब्रह्मस्मि। इतना कहने के बावजूद भी कष्ट देते रह गए, लेकिन विष्णुगुप्त चाणक्य अपने पद से विचलित नहीं हुए, क्योंकि अंतर साधना किए हुए थे। और अंतर साधना करने वाले का जो ताकत होती है वो ताकत घटती नहीं है, दिनों दिन बढ़ती है। तो मैं कह रहा था मंसूर के संबंध में वो अनल हक कहा करते थे कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही खुदा हूं, लेकिन इस बात को इस्लाम धर्म वाले मानने को तैयार नहीं रहा। उन्होंने कहा ये कहता अपने आप को खुदा है, इसके सबसे पहले तो हाथ काट दो। दोनों हाथ काट दिया। कहा और बोलोगे? कहा मैं तो ये बोलता रहूंगा क्योंकि मैं हूं वही तो बोलूंगा ही, लेकिन परिणाम ये हो गया कहा इसकी जीवा काट दो। कहा ठहर जाइए जीवा काटने के पहले। जैसे कहा ठहर जाइए तो ठहर तो गए, परमात्मा से प्रार्थना किए, कहा हे परवरदिगार आलम इस नैदानों को माफ कर देना क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं है। अब इतना कहकर अपनी जीवा जब काट दिया गया, काट देने के बाद उस खून के एक एक बूंद से आवाजें निकलती थी अनल हक अनल हक अनल हक, अर्थात मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं। इसी को विष्णुचंद्र गुप्त ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो आत्मबल उनके ऊंचे उठे रहते हैं। महात्मा गांधी को नाना प्रकार का बातें सुना रहे थे। मिलिट्री का बोगी था, अंग्रेजों का जमाना था, जा रहे थे उसी बोगी में ये पड़े हुए थे बड़े प्रेम से। महात्मा गांधी थोड़ा सा गए बाथरूम के तरफ, उनका जो सामान था छोटा सा थैला वाला रखते, कुछ रखते थे नहीं, उठा पुठा के मिलिट्री ने फेंक दिया बाहर। जब बाहर फेंका अकेला बेचारा उसमें था और कोई न सारे मिलिट्री लोग पड़े हुए थे उसमें। लेकिन जब वे लोग गए दूसरे बोगी में तो सब सामान निकाल करके महात्मा गांधी ने सारे सामान को बाहर फेंक दिए। जब बाहर वो लोग जब घूम घाम के आया तो आने के बाद पूछता मेरा सामान क्या हुआ, मेरा सामान क्या हुआ, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब बहुत बार पूछा गया तब बड़े प्रेम से महात्मा गांधी कहते हैं कि आपका सामान गया है मेरा झोला खोजने के लिए। क्या खोजने के लिए? संत महात्मा गण ये आत्मबल अकेले उनको चुनौती दे दिया। संत महात्मा गण कहते जब आपके अंतर साधना बढ़ेगी तो अकेले आप बड़े से बड़े काम करने में सक्षम हो जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा गण ने कहा कि अंतर साधना करने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए, ताकत आएगी, ऐसी ताकत आएगी कि जो कि जीवन में आपने नाना प्रकार का पौष्टिक आहार करने के बावजूद भी वो प्राप्त नहीं किया होगा। इसलिए शास्त्रकार कहते ध्यान एक असली खुराक है। जो ध्यान कर लेता है तो निश्चित याद रखिएगा फिर उनके लिए परमात्मा को भी हाजिर होना पड़ता है, और परमात्मा जिनके लिए हाजिर है उनके लिए ताकत की क्या कमी रहेगी भाई। इसलिए खूब बढ़िया से ध्यान से करते रहिए, जीवन को सुखमय बनाइए, सुखद बनाइए। लेकिन एक शब्द अवश्य कहना चाहूंगा, उस परम पिता परमात्मा को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। लेकिन हम लोग आजकल क्या करते हैं, उठते ही पहले चाय की प्राथमिकता देते हैं। हमारे संत मत तो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन हम तमाम लोगों के लिए बोल रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज जाती है उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पहले आप परमात्मा को प्राथमिकता दें और तब आप और कुछ क्रिया करें। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि जिनके द्वारा ये शरीर चलता है उन्हीं को आप ध्यान नहीं देते,
तो एक दिन सदैव याद रखिएगा। खूब बढ़िया से आप गाड़ी खरीद लिए है, सुंदर गाड़ी आपकी है, आपको चलाने नहीं आता, ड्राइवर आपकी गाड़ी पर बैठा आपको आराम से ले जाता है, तेल भरा हुआ है, गाड़ी सुंदर है, लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, ड्राइवर अगर भूखा रहेगा तो क्या करेगा वो? खूब इमरजेंसी आपको लगा हुआ है, बीच रास्ते में रोक देगा, पहले वो क्या करेगा? खाएगा। अगर उसको खाना नहीं खाने दीजिएगा तो गाड़ी छोड़कर चला जाएगा, आपकी गाड़ी वहीं वहीं पड़ी रह जाएगी। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, ये आत्मा आपका मुख्य है, इसको अगर आपने भोजन ठीक से नहीं दिया तो एक दिन छोड़कर चला जाएगा। ये शरीर की गाड़ी जहां के तहां पड़ी रह जाएगी, कोई काम आने वाली नहीं होगी। ये शास्त्रकार कहते हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि आत्मा खुराक क्या है। आत्मा खुराक है उसका ध्यान, इसलिए ध्यान करने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए, ध्यान कीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस मंच से कह रहा हूं, जो ध्यान करेगा तो समझिएगा नाना प्रकार से बीमारियों से भी लड़ सकता है। ध्यान जो करेगा तो मैं यहां तक कहता हूं बीमारी उसको आएगा, क्योंकि शरीर का स्वभाव है, गुण धर्म आएगा, लेकिन आपका आत्मबल घटेगा नहीं और आप दिनों दिन और निखरते जाएंगे। शास्त्रकार कहते हैं आता जाता अवश्य है, लेकिन ये जितना गिरावट आती है आपके जीवन में, ये मन का कारण होता है, क्योंकि मन आपका अपना नहीं है। इसलिए मन को संभालने के लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा जप कीजिए, सुधरेगा ये मन। जप करते करते फिर मानस ध्यान कीजिए और सुधरेगा ये। शास्त्रकार कहते हैं कि उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो दृष्टियों क्रिया कीजिए। दृष्टि अगर कहीं ठीक गई तो संतों ने कहा कि बड़ा कल्याण होगा जीवन में। इसलिए हम आपको ख्याल रखना चाहिए कि मनोयोग रूप हम आप ध्यान करें, ध्यान से आत्मबल बढ़ता है, आत्मज्ञान होता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि ध्यान बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना ध्यान नहीं। तो ये सदैव याद रखिएगा, आत्मज्ञान होने पर ही हम आपका परम कल्याण है। कल एक बात छोटी सी छूट गई थी, थोड़ा सा मैं रख देता हूं। अनुभव ज्ञान होता है आत्मज्ञान प्राप्त करने में। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अनुभव ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब अपने आप को जानेंगे तो अनुभव ज्ञान होगा, और अनुभव ज्ञान होने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये अंतिम ज्ञान है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। तो आज तो छठे दिन ही है। इधर से मैं घुमाता हूँ, आप लोग उधर से बोलते हैं, तो आज तो छठे दिन ही है। नहीं तो इतना जान लीजिए कि अगर चाहते हैं तो बचा है 6 दिन, लेकिन जा रहा है दूसरा दिन। तो स्वाभाविक सी बात है कि खूब बढ़िया से 6 दिन का प्रबंध करिए, और निवेदन करता हूं कि लेके जाइए कुछ ऐसी चीजें लेके यहाँ जाइए कि जाने के बाद लगे कि कुछ मैं लेके आया हूं। जो कि आप बरसों आए होंगे यहाँ पर, कितने बार आए होंगे आप यहाँ पे, वो चीज जो न मिला हो वो यहाँ से लेके जाइए। हमारे प्रभु गुरुदेव का कथन छोटा सा है, उन्होंने कहा कि जो मनोयोग पूर्वक 1 महीना 5 टाइम ध्यान और सत्संग कर लेगा, उनके पास इतनी पूंजी हो जाएगी, हजारों वर्षों तक वो स्वर्ग सुखों को भोगेगा, तब भी उसका समाप्त नहीं होगा। अब सोचिए, तो 1 महीने का आ गया, तो 1 महीने का चौथा भाग है नहीं ये, हाँ? तो कम से अगर मान लिया जाए 7 दिन भी अगर मनोयोग पूर्वक कर लीजिएगा, तो इसमें भी वहां हजारों वर्ष का आ गया, तो हजारों में बहुत दूर तक चला जाता है। तो मैं कहता हूँ सैकड़ों वर्ष तक आपकी पूंजी नहीं घटेगी। इसलिए मनोयोग पूर्वक 7 दिन तक कर लीजिए, ताकि ये बरकरार बनी रहे। और जहां कहीं पुनः जन्म हो तो अच्छे घर में हो, श्रीमान कुल घर में हो, सुखी संपन्न तो रहें, लेकिन भगवत भजन से इतने तरबतर हो जाएं कि प्रभु को आपको आना पड़ जाए, प्रभु आपकी सेवा करने लग जाए। क्योंकि जब आप चिंता करते हैं तो प्रभु को चिंता होती है, अर्थात आप चिंतन करते हैं तो प्रभु की चिंता होती है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर चिंता क्यों करे, मम चिंता क्या होए, मम चिंता हरि करे, मोहि न चिंता कोई। आप ऐसा चिंतन करें कि परमात्मा आपका चिंतन करने लग जाए। जो परमात्मा चिंतन कर देगा
तो निश्चित करके आपको कोई दुख होगा। इसीलिए ईश्वर स्वरूप के संबंध में कितना ही कहूंगा आप लोगों को कि अपने आप को मुख्य रूप से जानिएगा, ईश्वर को जान जाइएगा। इतने से बातों को लेकर चल